पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार अमेरिका दौरे के लिए रवाना हुए पीएम मोदी 21 से 23 जून तक अमेरिका में रहेंगे पीएम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर न्यूयॉर्क से योग दिवस में शामिल होंगे पीएम मोदी। कल यूएन हेडक्वार्टर में योग दिवस का कार्यक्रम। अमेरिकी यात्रा शुरू करने से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट किया। पीएम मोदी ने यूएस कांग्रेस के सदस्यों को स्वागत के लिए धन्यवाद दिया। लिखा, इस तरह का उत्साह भारत अमेरिका के संबंधों की गहराई की तरफ इशारा करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जिल बाइडेन के निमंत्रण पर पीएम मोदी अमेरिका के राजकीय यात्रा पर हैं। 22 जून को व्हाइट हाउस में पीएम का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से बाइडेन सरकार समेत भारतीय उत्साहित हैं। जगह जगह होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगाए गए। अमेरिकी दौरे से पहले पीएम मोदी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा, इंडिया यूएस के बीच है अभूतपूर्व भरोसा। वॉल स्ट्रीट जर्नल में आज ही छपा पीएम मोदी का इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा, विश्व में अपना सही स्थान प्राप्त कर रहा भारत। वॉल स्ट्रीट जर्नल से बातचीत में पीएम मोदी ने चीन और रूस को दो टूक कहा। पीएम मोदी ने कहा, भारत तटस्थ नहीं, शांति प्रिय है। पीएम मोदी ने कहा कि चीन के साथ संबंधों के लिए सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता जरूरी है। भारत किसी भी मतभेद और विवाद के कानूनी और शांतिपूर्ण हल का पक्षधर है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखा, बीजेपी आज दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण पार्टी है। 2024 में बम्पर जीत के साथ पीएम मोदी की होगी वापसी। अमेरिका से मिस्र रवाना होंगे पीएम मोदी। 24-25 जून को पीएम मोदी मिस्र की यात्रा करेंगे। मिस्र में राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से मिलेंगे। पीएम मोदी की पहली मिस्र की यात्रा होगी। पीएम मोदी मिस्र सरकार के वरिष्ठ गणमान्य लोगों, मिस्र की कुछ प्रमुख हस्तियों के साथ साथ मिस्र में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करेंगे। पीएम पहले विश्व युद्ध में मिस्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी देंगे। पीएम मोदी हेलियोपोलिस वॉर सिमेट्री का दौरा करेंगे। भगवान जगन्नाथ की यात्रा आज से शुरू हुई। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की धूम। भगवान का रथ खींचने के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की धूम। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जगन्नाथपुरी के मंदिर पहुंचे हजारों भक्त। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में पहुंचे अमित शाह ने मंगला आरती में हिस्सा लिया। गुजरात में जगन्नाथ रथ यात्रा 2023 के लिए अहमदाबाद में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। हर्षोल्लास से मनाई जा रही रथ यात्रा। अहमदाबाद में जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होने से पहले रथ पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा जी की मूर्तियां स्थापित की गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जगन्नाथ रथ यात्रा में वो शामिल हुए। अश्विनी वैष्णव ने पुरी में शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के दर्शन किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले दिल्ली के हौस खास के जगन्नाथ मंदिर पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूजा अर्चना की। दिल्ली के त्यागराज नगर में स्थित जगन्नाथ मंदिर में 56वें महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा का जश्न। भक्त और जगन्नाथ मंत्री पहुंचे। त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा ने मेलाघर के जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा उत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर कई लोगों ने मौजूदगी दर्ज कराई। जालंधर में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सीएम दी योगशाला की शुरुआत की। जालंधर के पीएपी मैदान में लगभग 15,000 से ज्यादा लोग योग करने पहुंचे। सीएम ने दी योगशाला फेज 2 की सौगात। योगशाला 2 से जालंधर, मोहाली, भटिंडा, होशियारपुर, संगरूर के लोगों को मिलेगा फायदा। इस मौके पर पंजाब के कई मंत्रियों ने हिस्सा लिया। सीएम मान योगशाला के दौरान आसन करते हुए नजर आए। दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने लिखी एलजी को चिट्ठी। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली की कानून व्यवस्था की हालत बहुत ही चिंताजनक है। चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने लिखा, दिल्ली का हर नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहा है। दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए सीधे एलजी और गृह मंत्री जिम्मेदार। केजरीवाल की मांग, थाना लेवल कमेटी शुरू की जाए। नागरिकों, विधायकों, आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर कानून व्यवस्था सुधारी जाए। मणिपुर हिंसा मामले पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 जुलाई को होगी सुनवाई।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा मणिपुर हिंसा गंभीर मामला है, पूरी तरह से कानून व्यवस्था से जुड़ा है। कोर्ट को सेना के हस्तक्षेप आदि के लिए आदेश पारित करने की जरूरत है। याचिकाकर्ता ने आदिवासियों की सुरक्षा सेना से कराने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में लिखा कि सरकार के आश्वासन के बाद वहां पर 70 लोगों की मौत हो चुकी है। विपक्षी एकता की बैठक से पहले तमिलनाडु दौरे पर तेजस्वी यादव स्वास्थ्य कारणों के चलते नीतीश कुमार चेन्नई नहीं गए। बिना नीतीश अब तेजस्वी यादव चेन्नई दौरे पर हैं। तमिलनाडु सीएम स्टालिन से होगी उनकी मुलाकात। सीएम स्टालिन को महाबैठक में आने का देंगे न्योता। तेजस्वी यादव तिरुवरूर में डीएम के दिवंगत नेता एम करुणानिधि की स्मृति में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। 2024 से पहले तेजस्वी का ये दौरा अहम माना जा रहा। 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी पार्टियों की बैठक का शेड्यूल तय हुआ। सीएम आवास पर होगी ये बैठक। इसके लिए एक अंडे मार्ग के संवाद कक्ष का चयन किया गया है। देश भर की करीब 18 विपक्षी पार्टियों के नेता 5 घंटे तक वहीं बैठकर बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाने पर विचार करेंगे। शाम के 4 बजे तक बैठक चलेगी। हालांकि बीच में लंच भी रखा गया है। पूरा कार्यक्रम लगभग 5 घंटे का होगा। बैठक में पहले नीतीश कुमार बोलेंगे, जो बताएंगे कि विपक्षी एकता क्यों जरूरी है। बैठक की शुरुआत नीतीश कुमार के की नोट के साथ होगी। नीतीश कुमार का भाषण तैयार हो गया है। नीतीश के इस भाषण में बताया जाएगा कि देश में किन किन बड़ी समस्याओं से यहां की जनता जूझ रही है। महंगाई और बेरोजगारी के मसले पर केंद्र सरकार कैसे फेल हो गई है। इसके साथ ही कैसे संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। नीतीश के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोलेंगे। वो विपक्षी एकता में कांग्रेस के रोल पर चर्चा करेंगे। खड़गे ये बताएंगे कि कांग्रेस किन राज्यों में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का साझा उम्मीदवार उतारने के लिए तैयार है। बैठक में बंगाल की सीएम ममता का भी खास संबोधन होगा। कांग्रेस के बाद टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में ममता बनर्जी को बोलने का पर्याप्त समय दिया जाएगा। बैठक में 3 और मुख्यमंत्री बोलेंगे। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी अपनी बात रखेंगे। वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल उठाएंगे केंद्र के अध्यादेश का मुद्दा। वो देश भर की पार्टियों से राज्यसभा में केंद्र सरकार के सभी सूचना का विरोध करने की अपील कर रहे हैं। केजरीवाल ने कांग्रेस के समर्थन के लिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने का समय मांगा था, लेकिन दोनों ने उन्हें मिलने का समय दिया नहीं। ऐसे में केजरीवाल इस बैठक में अपनी बात कहने का मौका नहीं चूकेंगे। वहीं बैठक में पवार, ठाकरे और अखिलेश भी अपने सुझाव देंगे। सभी अपने अपने राज्यों में विपक्षी एकता पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा सीपीएम, सीपीआई के नेता भी देश में विपक्षी एकता कायम रखने पर सलाह देंगे। बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को खास तवज्जो दी जा रही है। राहुल गांधी का भाषण सबसे आखिर में होगा। सारी पार्टियों की राय जानने के बाद वो बताएंगे कि कांग्रेस क्या कर सकती है। सूत्रों की माने तो 22 जून से विपक्षी नेता पटना पहुंचने लगेंगे। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 22 जून की शाम पटना पहुंच जाएंगी। विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं के रुकने का इंतजाम राजकीय अतिथिशाला में किया गया है। शिवसेना यूबीटी आज मना रही है गद्दार दिवस। आज ही के दिन ठीक 1 साल पहले उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी। उद्धव गुट के कई विधायकों ने एकनाथ शिंदे का दामन थाम लिया था। शिवसेना यूबीटी ने महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का मखौल उड़ाते हुए संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखकर 20 जून को विश्व गद्दार दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की बात है। और वहीं एनसीपी भी 20 जून को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में हुई बगावत की पहली बरसी को गद्दार दिवस के रूप में मनाएगी, प्रदर्शन करेगी। दिल्ली, यूपी, ओडिशा, राजस्थान समेत कई राज्यों में अगले 5 दिनों तक झमाझम बारिश। दिल्ली में तपती गर्मी से लोगों को मिली राहत। 20 जून को पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश होने की आशंका। कल तक राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई थी। हिमाचल में बिपरजॉय तूफान का असर। 5 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अगले 2 दिन रहेगा असर। सोलन, शिमला, सिरमौर, मंडी और बिलासपुर में बारिश की चेतावनी के बाद अलर्ट प्रशासन। पर्यटकों की संख्या पता कर रहा प्रशासन। चेन्नई में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। पूरा शहर पानी पानी हुआ। सड़कों पर कई जगह जल भराव। असम, सिक्किम में बाढ़ के बीच बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। सिक्किम में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ। कई गांवों को भी नुकसान पहुंचने की खबर। सिक्किम में भारी बारिश के बाद भूस्खलन। लगभग 100 मकान क्षतिग्रस्त हुए। पर्यटन पूरी तरह से ठप हो गया। सिक्किम की सड़क पुलिया को नुकसान पहुंचा। कई गांवों के रास्ते कटे। कई रास्तों को एहतियातन प्रशासन ने बंद किया। असम में बाढ़ से 13 जिलों के 38,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। खतरे का निशान नदियों का पानी पार कर चुका है। अलर्ट पर प्रशासन।
असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। लैंडस्लाइड में एक की मौत की खबर है। केंद्र ने राज्य सरकार से मदद का भरोसा जताया गया है। दिल्ली एनसीआर में बारिश तो बिहार और यूपी के कई जिलों में हीट वेव का कहर। बिहार में लू से मौतों की पोस्टमार्टम में हुई पुष्टि। बिहार में कई लोग बीमार हुए। बिहार, यूपी, ओडिशा में भीषण गर्मी और लू से करीब 100 लोगों ने जान उनकी जा चुकी है। केंद्र ने राज्यों के साथ तैयारियों को लेकर बैठक बुलाई। यूपी के बलिया में अस्पताल में पिछले 24 घंटों में 14 लोगों की मौत। अस्पताल के सीएमओ का बयान, गंभीर बीमारियों की वजह से मरीजों की मौत हुई। हीट वेव प्रबंधन की समीक्षा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया की उच्च स्तरीय बैठक। मनसुख मांडविया देश में लू को लेकर स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा में जुटे। लखनऊ के हजरतगंज की न्यू जनपद बिल्डिंग में लिफ्ट रुकने से हड़कंप। कोचिंग सेंटर 12 बच्चों को यहां से रेस्क्यू किया गया। मौके पर पहुंची लखनऊ पुलिस और फायर की ब्रिगेड की टीम। सभी बच्चों को लिफ्ट से सुरक्षित बाहर निकाला गया। नागपुर में कार में मिला लापता भाई बहनों का शव। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप। शनिवार को दोपहर बाद से 3 भाई बहन लापता थे। नागपुर शहर के फारूक नगर टेका बस्ती की घटना है। परिसर के भीतर एक कार के अंदर तीनों भाई बहन का शव मिला। माना जा रहा कि बच्चे कार में लॉक हो गए, दम घुटने से मौत। दिल्ली के आदर्श नगर में 40 लाख की चोरी की गुत्थी सुलझी। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। पिछले हफ्ते दिल्ली के आदर्श नगर में 40 लाख की चोरी से हड़कंप मचा। 300 सीसीटीवी कैमरे की मदद से चोर तक पहुंची पुलिस। बिहार की सबसे बड़ी दवा मंडी गोविंद मित्रा रोड में लगी भीषण आग। पुलिस और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। फिल्म आदि पुरुष को लेकर लखनऊ में किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। फिल्म के डायलॉग को लेकर जोरदार विरोध हुआ। सरकार से फिल्म पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के न्यू रानी में अमावद नगर निगम द्वारा नवनिर्मित पार्क और रेलवे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जनशताब्दी एक्सप्रेस से चंडीगढ़ से सोनीपत के लिए रवाना हुए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी बोले, एक दूसरे की आस्था का परस्पर सम्मान ही एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की पहचान है। उत्तरकाशी के गंगोत्री और यमुनोत्री धामों में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए तैयारियां जारी है। जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव और पर्यटन मंत्री सुजान किराती के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने योग में हिस्सा लिया। भुवनेश्वर में लघु कलाकार एल ईश्वर राव ने पुरी रथ यात्रा के संबंध में पर्यावरण के अनुकूल रथ बनाया। रायपुर में आयोजित आम महोत्सव में जापान के मशहूर आम मियाजाकी की प्रदर्शनी की गई। आम जापान में उगाया जाता है। इस आम की कीमत 2,70,000 प्रति किलो है। आज कर्नाटक में चावल आपूर्ति के मुद्दे पर केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी कर्नाटक कांग्रेस। कांग्रेस आज केंद्र सरकार के खिलाफ सभी जिला केंद्रों पर विरोध प्रदर्शन करेगी। आरोप है कि राज्य को अपने क्रियान्वयन के लिए आवश्यक मात्रा में चावल नहीं मिल रहा। कर्नाटक में लोगों को मुफ्त चावल देने के अपने चुनावी वादे को लागू करने में मुश्किलों का सामना कर रही कांग्रेस सरकार के लिए पंजाब सरकार चावल की आपूर्ति करने को तैयार। बंगाल में पंचायत चुनाव के नामांकन के बाद भी जारी है हिंसा। जयनगर में सीपीआईएम समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन वापस नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी मिली। सीपीआईएम समर्थित प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल करने के बाद धमकी मिलने की शिकायत दी। टीएमसी के कुछ लोगों पर धमकी देने का आरोप। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में अच्छा इजाफा। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में 11% बढ़ोतरी के साथ 3 करोड़ 80 लाख रुपए रहा है। पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त जो है जल्द ही किसानों को मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी 10,000 से ज्यादा किसानों के अकाउंट में ये रकम ट्रांसफर करेंगे। कुंभ मेले को लेकर अभी से रेलवे ने तैयारी शुरू की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, कुंभ मेले के लिए चलेंगी 800 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन। आईआरसीटीसी कराएगी तिरुपति और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन। ये यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के जरिए कराई जाएगी। डायलॉग के विरोध और विवाद के बीच प्रभास और कृति सेनन की फिल्म आदि पुरुष की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की रफ्तार जारी है। फिल्म ने अब तक 240 करोड़ का बिजनेस किया। फिल्म ट्रिपल आर सुपरस्टार रामचरण की पत्नी उपासना कामिनेनी ने बेटी को दिया जन्म। वहीं वरुण धवन की फिल्म बवाल का फर्स्ट लुक रिलीज हुआ। लोगों को बेहद पसंद आया।